तो आप हमारे टॉप 4 की बल्लेबाजी देखो, शुभमन गिल, केएल राहुल एंड रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर। भाई साहब इन चारों ने 40 रन नहीं बनाए, लिटरली इन चारों ने 40 रन नहीं बनाए, और भाई साहब हम 40 रन से ये मैच हार गए। तो जब आपकी टॉप 4 की परफॉर्मेंस ऐसी हो तो भाई साहब नहीं जीत सकते ऑब्वियसली। फिर विराट कोहली 150 बनाए, 200 बनाए, भाई साहब जब दूसरे साइड से कुछ बना ही नहीं तो क्या ही फर्क पड़ता है। तो भाई साहब विराट कोहली की सेंचुरी भी मानो वेन में ही चली गई। हर्षित राणा ने आज 50 मारी, भाई साहब वो भी। नीतीश कुमार रेड्डी वो भी, मतलब कुछ हासिल नहीं हुआ आज की इस जो हमारे इंडिविजुअल्स ने रनर्स बनाए, भाई साहब उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। आप आराम से जीत सकते थे, लेकिन आपने विकेटें जल्दी गंवाई। समझ रहा, न्यूजीलैंड ने आपको बहुत तंग किया, आपने विकेटें पत्तू की तरह बहा दी भाई साहब। तो दैट इज़ द रीज़न कि भाई साहब आपने 4 ओवर, भाई साहब आपने 4 ओवर छोड़ दिए, आपने 4 ओवर खेले ही नहीं। अगर आप 4 ओवर और खेलते भाई साहब, अगर आपके पास विकेटें बचती तो मे बी आप मैच जीतते। लेकिन भाई साहब दिस इज़ गेम, एंड फाइनल में जब आप 350, क्या कहते हैं इसको, 337 का टारगेट ले लो, तो भाई साहब वो 350 के ऊपर लगता है, और वो भी चेज़ में। माना मैंने विकेट बिल्कुल फ्लैट थी, कोई मसला नहीं था, ओके, मतलब अच्छी विकेट थी। ड्यू का फैक्टर भी था, न्यूजीलैंड आपके पास ड्यू का फैक्टर भी था, लेकिन आपने उसका कुछ फ़ायदा नहीं उठाया। एंड जो विराट कोहली ने सेंचुरी मारी, दैट इज़ नॉट एनफ टू सेव द मैच। एंड हर्षित राणा की 50 वो भी एनफ नहीं थी, एंड नीतीश कुमार रेड्डी की 50 वो भी एनफ नहीं थी। समझ रहे आप। एंड जिस तरह डैरल मिचेल ने आपको धोया, बैक टू बैक सेंचुरीज फॉर डैरल मिचेल, एंड उस बंदे ने, भाई साहब वो अंडररेटेड है भाई साहब, वो बहुत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन उसको उतनी हाइप नहीं मिलती। एंड ग्लेन फिलिप्स भाई साहब, ही वाज आल्सो प्लेइंग वेरी गुड। एंड 337 भाई साहब न्यूजीलैंड ने बनाए, और आपने 296 ऑल आउट 46 ओवर्स, मतलब 24 गेंदें आपके पास और बचती थी। लेकिन जब बल्लेबाजी नहीं बचे तो भाई साहब क्या ही कर सकते हो। तो भाई साहब जब आपके टॉप 4 रनर्स ही ना करे, फिर क्या ही करेंगे आप। तो ये तो एक्सपेक्ट था। दूसरी तरफ भाई साहब नो विलियमसन, नो सैडनर, नो टॉम लैथम, नो रचन रविंद्रा, नो लॉकी फर्गसन, हेनरी भाई साहब, डफी, ओरोक, मतलब सऊदी, मतलब याई कौन सी टीम थी। इसी टीम ने भाई साहब आपको सीरीज हरा दी। वो भी इंडिया में पहली बार इन्होंने सीरीज जीती। 2024 में इन्होंने पहली बार आपको टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप कराया, एंड 2024-25 में तो कुछ नहीं, 26 में इन्होंने आपको ओडीआई सीरीज हरा दी, वो भी पहली बार इन इंडिया। तो भाई साहब कल मैं एक रील देख रहा था, उसमें एक बंदा कह रहा है, यही रिकॉर्ड्स दिखा रहा था, भाई साहब न्यूजीलैंड ने एक भी सीरीज नहीं जीती है अभी इंडिया के घर में। लेकिन जो दूसरा बंदा उस रील में है वो कहता, भाई साहब ये गौतम गंभीर को मत दिखाना ये रील, ये रिकॉर्ड भी बन जाएगा कि न्यूजीलैंड भाई साहब सीरीज जीत गई। तो दैट इज एक्चुअली हैपनिंग, भाई साहब न्यूजीलैंड ने सीरीज जीती। एंड आई कॉन्ट बिलीव कि भाई साहब CDEFGH कौन सी टीम कह लो इसे, इन्होंने आपको सीरीज हरा दी। एंड लिटरली जिम्मेवार गौतम गंभीर साहब, कोच, कैप्टन साहब शुभमन गिल रनर्स नहीं कर रहे। रोहित शर्मा पे मैं ज़रूर तनकीद करूँगा भाई साहब, इस सीरीज़ में वो फेल हो गया, बिल्कुल फेल। केएल राहुल भाई साहब उसने कुछ नहीं किया, जिस मैच में कुछ करने की चाहत होती है, जिस मैच में कुछ, मतलब अगर आप चाहो कि मैं कुछ करूं, इस मैच को बचाओ, उस मैच में जो मतलब डिसाइडर होता है भाई साहब, उसमें हमारे प्लेयर्स विराट के बिना कोई नहीं चल पाता लिटरली यार। दैट इज़ वाई उसको भाई साहब किंग कोहली कहते हैं, चेज मास्टर कहते हैं। एंड बहुत सारी गलतियां थी आपकी। पहले आपने बॉलिंग में बहुत ज़्यादा रनर्स खा लिए, मोहम्मद सिराज पिटा, हर्षित राणा पिटा, वो आपने आई थिंक पहले 2 ओवर में 2 विकेटें ली। फिर आप उसके बाद तो कोई दिखा ही नहीं हमें कि कोई कंपटीशन दे रही है वो आपकी बॉलिंग। एंड 336 भाई साहब इट्स नॉट, मतलब उतना कम स्कोर नहीं था। आपने, मतलब आप तो पहले ही हाथ खड़े कर चुके थे जब आपने 336 बोर्ड पे देखा भाई साहब। फिर तो ये फाइनल में चेज, वो भी चेज जब आप करो तो भाई साहब बहुत मुश्किल होता है। ये 370 के प्लस लगता है ये टोटल, तो ये तो होना ही था। एंड विराट कोहली ने जो शतक बनाया भाई साहब, वो भी वेन में चला गया। हर्षित राणा ने बहुत अच्छा खेला, उसने आज बैटिंग भी करी, 50 बनाई, पहली ओडीआई 50।
नितेश कुमार रेड्डी ने भी 50 बनाई, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं है उस 50 का, उस सेंचुरी का। आप मैच हार गए तो भाई साहब नॉट मैटर्स। लेकिन यहाँ पर डैरल मिचेल की सेंचुरी काम आई, यहाँ पर ग्लेन फिलिप्स की सेंचुरी काम आई, तो भाई साहब उन्होंने जो रन्स किए वो उनके काम आए एंड उन्होंने आपको सीरीज़ हरा दी। पहली बार उन्होंने इंडिया में सीरीज जीती है, पहली बार उन्होंने इंडिया में सीरीज जीती है। पहली बार उन्होंने आपको 2024 में टेस्ट में सीरीज उन्होंने यहाँ पर जीती, आपको पहली बार उन्होंने हराया इंडिया में, वो भी क्लीन स्वीप कर दिया उन्होंने आपको। तो भाई साहब रिकॉर्ड्स बनते हैं, रिकॉर्ड्स तोड़ते हैं, तो बनते भी है तोड़ते भी है, और बनते हैं तोड़ने के लिए, एंड दैट इज़ वाई न्यूजीलैंड हैव विन द सीरीज़। और भाई साहब बात करेंगे वैसा बाबर सिडनी सिक्सर एंड ब्रिस्बेन हीट के दौरान आज मैच था। तो भाई साहब जैसे ही बाबर ने जब इन्होंने टॉस जीता पहले, फिर सिडनी सिक्सर्स ने क्या कहते हैं इसको, ब्रिस्बेन हीट ने टॉस जीत के आई थिंक पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, फिर पहले सिडनी सिक्सर्स ने बॉलिंग करी एंड आई थिंक 179 प्लस का टारगेट मिला था सिक्सर्स को। लेकिन जब क्या कहते हैं इसको बाबर एंड स्मिथ आए बैटिंग करने ओपनिंग, तो भाई साहब बाबर क्रीज पे था, स्टीव स्मिथ क्रीज पे था, फिर बाबर ने पहली बार खेली तो भाई साहब स्विंग एंड मिस, दूसरी बॉल पे थोड़ा सा टैप करके सिंगल लिया। देन भाई साहब स्मिथ शो, भाई साहब वो बंदा अलग ही है भाई साहब। फिर उसने जो खेला 4 चौके आई थिंक उसने उस ओवर में बनाए एंड ही वॉज ब्रिलियंट भाई साहब, ही वॉज फायरिंग अप। एंड देन नेक्स्ट ओवर में आई थिंक बाबर ने कुछ और डॉट बॉलें खेली, देन वो आउट हो गया। बस उसने फ्लिक करने की कोशिश करी लेकिन वो ऊपर चढ़ गई बॉल एंड कैच पकड़ा गया, एंड देन स्मिथ ने फिर से अपना रंग दिखाया और वैसे उसने 50 बनाई। यहाँ की उसने बहुत क्या कहते इसको कम से स्ट्राइक रेट के साथ 50 बनाई, लेकिन भाई साहब सिडनी सिक्सर्स ने मैच जीता। एंड जो जमान खान ने उसको स्टीव स्मिथ को यॉर्कर मारी, दैट वाज ब्रिलियंट बॉल। एंड बहुत सारे लोग चाहते हैं पाकिस्तान में कि भाई साहब जमान खान को T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में होना चाहिए, लेकिन उसकी उतनी परफॉर्मेंस है नहीं। तो इस बिग बैश में इन 2-3 मैचेस में उसने परफॉर्मेंस दिखाई है, तो भाई साहब अभी इतनी जल्दी मत करो आपकी उसको स्क्वाड में डालो। एंड बेसिकली मेरा मसला कुछ और था, मेरे कहने का मतलब कुछ और था कि बाबर अब बस करो बाबर यार, बस करो यार। आप तो बहुत गुस्सा हो गए थे पिछले मैच में जब स्टीव स्मिथ ने आपको सिंगल लेने से रोका था, देन तो आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे। लाइक आपने फिर बाउंड्री रोप पे बल्ला मार दिया एंड आपने स्टीव स्मिथ की तरह देखा भी नहीं, लाइक ऐसी सिचुएशन थी। लेकिन मैंने सोचा था कि भाई साहब आपको खून गर्म हो गया होगा, आपका खून खोल रहा होगा, आप आज के मैच में बदला लोगे, आज के मैच में आप कुछ अलग करके दिखाओगे। लेकिन वो आपने बहुत अलग किया भाई साहब, बहुत अलग किया आपने। अपने 7 गेंदों पे 1 रन बनाया, तो दैट वाज द ट्रिब्यूट टू दैट डिसरेस्पेक्ट। तो भाई साहब ऐसी डिसरेस्पेक्ट जारी रहेगी आपके लिए जब तक आप अपने आप को डेवलप नहीं कर पाओगे, जब तक आप अपने शॉट्स नहीं बढ़ा पाओगे, तो दिस विल कंटिन्यू। समझ रहा आप। और भाई साहब कुछ सोशल मीडिया में पढ़ रहा हूँ मैं कि भाई साहब बांग्लादेश गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट से मतलब राबिता कर लिया कि भाई साहब आप भी बाइकाट करो भाई साहब। लेकिन मैं क्या कहूँ यार, बांग्लादेश को कहा गया है सीधा भाई खेलना है तो खेलो, नहीं तो झेलो। तो अब बांग्लादेश फंस गया, लेकिन क्या अभी तक ये क्या सच है क्या मुझे अभी तक कुछ पता नहीं है। लेकिन जैसे सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड कर रहा है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने कन्वे किया है कि आप भी थोड़ा हमें मदद कीजिए, लाइक हमारे मैचेस शिफ्ट कराने में। तो भाई साहब अब ये अपडेट आ रही है, लेकिन आगे क्या होगा। आईसीसी भी अपने स्टांस से नहीं हट रहा है, बांग्लादेश भी अपने स्टांस से नहीं हट रहा है। तो भाई साहब आई थिंक 22-21 दिन रह गए हैं T20 वर्ल्ड कप में और अभी तक कुछ फैसला नहीं हुआ है। लिटरली यार दिस इज सर्कस नाउ आईसीसी, मतलब कोई पावर नहीं है आईसीसी के पास भाई। ये सब पॉलिटिक्स है भाई साहब, लिटरली एशियन कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है। एंड इसका पहले मैं खुले दिल से बताता हूँ भाई साहब, इंडिया पाकिस्तान इज़ द मेन कल्प्रिट फॉर दिस, बिहाइंड दिस। जिस तरह इंडिया नहीं, पाकिस्तान तो आया था 2023 में, लेकिन फिर इंडिया 25 में नहीं गया। तो फिर तो तब से बहुत ज़्यादा, तब से पाकिस्तान ने भी अपनी मनवा ली है भाई साहब, हाइब्रिड के बदले हाइब्रिड। अब बांग्लादेश भी भाई साहब उसी तरह की राह पे चल रहा है, समझ लो। तो दिस इज़ आई थिंक इंडिया पाकिस्तान इज़ मेन कल्प्रिट एंड आल्सो इंडिया इज़ द फर्स्ट सब जिसने भाई मतलब हाइब्रिड
लाया था इस टूर्नामेंट में। तो भाई साहब आप करते रहो, आईसीसी भी नगमे न चाहता है भाई साहब। नो पावर फ्रॉम आईसीसी। आईसीसी एक, क्या मैं बोलूँ भाई साहब, कुछ है ही नहीं आईसीसी, लिटरली कोई पावर नहीं है आईसीसी के पास। तो भाई साहब उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।